कहानी की शुरुआत होती है एक बूढ़े आदमी से जो सड़क पार एक औरत को घसीटते हुए ले जा रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि एक बच्चों का ग्रुप एक घर में चोरी करने के लिए पहुंचा। उनमें एक एलेक्स नाम का लड़का भी शामिल था। एलेक्स उनको मना करता है कि कोई भी चीज जो $10 से ज्यादा की हो उसको मत चुराना, और अगर उन्होंने इससे ज्यादा कीमत का सामान चुराया तो पकड़े जाने पर उन्हें उम्र कैद भी हो सकती है। तभी एलेक्स के दोस्त लोकी ने ज्वेलरी चुराई और उसके दूसरे दोस्त मनी ने घड़ी और कुछ कीमती सामान चुराया। एलेक्स ने खिड़की का शीशा तोड़ डाला जिससे घर का सिक्योरिटी अलार्म बजने लगा। उसने ऐसा पुलिस को गुमराह करने के लिए किया था ताकि पुलिस को लगे कि चोर तो खिड़की में से घुसे थे। के पास इस घर की डुप्लीकेट चाबियां होती हैं। वापस जाते ही मैक्स वो चाबी अपने बाप के ड्रॉर में रखता है क्योंकि उसका बाप सिक्योरिटी एजेंसी के लिए काम करता था। वो एक सिक्योरिटी ऑफिसर था, इसलिए उसके पास सबके घरों की चाबियां मौजूद थी। दूसरी जानिब उसके दूसरे दोस्त मनी ने अपने कुछ पैसे राहुल के साथ भी शेयर किए। यहाँ उसको बहुत ही कम कीमत मिली थी उन चीजों की जो उसने सेल की थी। इस पर राहुल ने उसे कहा कि तू सीधा पैसे ही चुराया कर ताकि तुझे ज्यादा मुनाफा हो। उसके बाद उसने उसे एक बूढ़ा आदमी का घर सजेस्ट किया और बताया कि तुम लोग यहाँ पे चोरी करो, यहाँ पे बड़ा फायदा होने वाला है। और इसके घर की चाबियां भी एलेक्स के फादर के पास हो सकती हैं क्योंकि इस बूढ़े आदमी को रिटायरमेंट लिए हुए अभी कुछ ही साल हुए हैं और इसने अपनी एक बेटी की शादी की थी जिसकी फैमिली के साथ कुछ टॉक्सिसिटी थी, और उसकी फैमिली ने जान छुड़वाने के लिए उसकी बेटी को उसके बूढ़े बाप को $3 लाख दिए थे। और आखिर वो कहाँ होंगे, इसी के घर में तो होंगे, क्यों ना वहाँ पे चोरी की जाए। एलेक्स ने उन्हें इनकार कर दिया क्योंकि उसका कहना था कि वो $10 से ज्यादा की चोरी नहीं कर सकते, और इसके साथ साथ वो अपने फादर के लिए कोई मुश्किलात भी खड़ी नहीं करना चाहता था। इसके बाद वो घर चला जाता है। यहाँ पर रॉकी भी अपने घर जाती है जो उन्हीं की एक साथी थी। उसके कंधों पर सारी घर की जिम्मेदारी थी क्योंकि उसकी जो माँ थी वो एक ड्रग होल्डर थी और वो अक्सर ही ड्रग लिया करती थी जिसकी वजह से उसके घर का सारा माहौल डिस्टर्ब था। थोड़ी ही देर बाद उसे एलेक्स का मैसेज आता है कि वो ये चोरी करने के लिए राजी है। इसके बाद वो सारे उस बूढ़े फौजी के मोहल्ले में निकल जाते हैं। ये बड़ा ही सुनसान सा इलाका होता है। इसके बाद उनकी गाड़ी के बाहर एक कुत्ता आके भौंकने लगता है जिससे वो डर जाते हैं और वो देखते हैं कि बाहर वही बूढ़ा आदमी टहल रहा है। वो देख के हैरान हो जाते हैं कि ये बूढ़ा आदमी तो अंधा है, जिस पर एलेक्स को अच्छा नहीं लगता कि हम एक बूढ़े ऐसे आदमी के घर चोरी करेंगे जो अंधा हो और उसकी मजबूरी का फायदा उठाएंगे। यहाँ पे मनी कहता है कि ये तो और भी अच्छी बात है, इससे तो हमें बहुत फायदा होने वाला है। इसके बाद वो रात को प्लानिंग करते हैं चोरी की और इसके लिए स्ट्रेटजी अपनाकर चल पड़ते हैं। सबसे पहले उन्होंने कुत्ते को बेहोशी की दवा पिलाई, लेकिन उन्होंने देखा कि दरवाजे में तो 4 चाबियां लगती हैं लेकिन उनके पास तो एक चाबी है। इसके बाद रॉकी ने खिड़की तोड़ी और अंदर आई। अंदर आके अलार्म को ऑफ किया ताकि उनके लिए सेफेस्ट वे प्रिपेयर कर सके जिससे वो चोरी कर सके। इसके बाद मनी और एलेक्स भी अंदर आ गए और वो जगह ढूंढने लगे जहाँ उस बूढ़े आदमी ने अपना सरमाया छुपाया होता है। मनी चुपके से उसके कमरे में गया तो उसने देखा कि नॉर्मन की यहाँ पे आंख खुल चुकी थी। इसके बाद वो वहाँ पे स्टैचू बन के खड़ा रहा। नॉर्मन टीवी बंद करके वापस सो गया तो उसने उसके कमरे में एक बेहोश कर देने वाली गैस की स्प्रे की। इसके बाद वो एक और रूम में गए जो बिल्कुल खाली था। उन्होंने सोचा कि यहाँ पर हो सकता है कि वो खजाना उसने छुपाया हो। इसके बाद उनको ताला तोड़ने में मुश्किल पेश आ रही थी। यहाँ पे मनी ने अपना एक रिवॉल्वर निकाल लिया। एलेक्स ये सब कुछ देख के हैरान रह गया। उसका कहना था कि चोरी के दौरान हम ये नहीं चला सकते क्योंकि इससे नॉर्मन को भी शूट करने का मौका मिल सकता है, जिसपे मनी का कहना था कि वो एक फौजी है, हो सकता है हमें इसकी जरूरत पड़े, इसलिए मैं अपने साथ लाया हूँ। इसके बाद वो ताले को तोड़ने की कोशिश करता है। यहाँ पर एलेक्स वहाँ से बाहर जाने लगता है कि वो इस चोरी का हिस्सा नहीं बनेगा, लेकिन मनी उसको गोली मारकर ताला तोड़ देता है, यानी वो ताले को शूट करके तोड़ देता है। इसके बाद नॉर्मन यहाँ पे आ जाता है तो मनी ये नाटक करता है कि वो कोई नशे में धुत अनजान आदमी है और गलती से इसके घर में घुस आया है। तभी नॉर्मन का पाँव उस टूटे हुए ताले पे पड़ता है तो उसे शक हो जाता है कि मनी झूठ बोल रहा है। इसके बाद वो आगे बढ़ने लगता है तो उसके इर्द गिर्द मनी गोलियां चलाता है ताकि वो डर के वहीं रुक जाए, लेकिन वो मौका देखते ही उसका गला पकड़ लेता है और उसके हाथ से रिवॉल्वर खींच लेता है। उसे पूछता है कि तुम्हारे साथ कौन कौन है। मनी को अपनी जान जहाँ पर बहुत बुरी तरह से फंसते हुए मालूम हो रही थी, इसीलिए वो उसे कहता है कि मेरे साथ और कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ, लेकिन वो उसका गला दबा के उसको मार देता है। आखिर को था तो वो एक फौजी ही। इसके बाद ये सब कुछ रॉकी देख के बहुत ज्यादा सहम जाती है और वो एक कबर्ड में खुद को छुपा लेती है। इसके बाद एलेक्स वहाँ बाहर से गोलियों की आवाज सुन के अंदर वापस आया तो वो उस बूढ़े आदमी से टकराते टकराते बचा, जबकि दूसरी जानिब रॉकी जिस कबर्ड में छुपी थी, एलेक्स अभी बाहर ही था। तभी रॉकी ने उसको मैसेज करके कहा कि इसने मनी को मार दिया है। उस बूढ़े आदमी ने आकर वही अलमारी खोली जिसमें रॉकी छुपी हुई थी और उसकी तिजोरी वहीं पे थी। वो भी यहाँ पर देखने आया था कि क्या उसके पैसे सेफ हैं या उन चोरों ने चुरा लिए हैं। मौके का फायदा उठा के रॉकी ने कोड याद कर लिया था। इसके बाद एलेक्स वहाँ पर आ जाता है और रॉकी को कहता है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा और पुलिस को खबर करनी होगी। रॉकी मौके का फायदा उठा के सारे पैसे ले लेती है। इसमें कुछ लगभग $10 लाख थे। इसके बाद वो लोग वहाँ से बाहर आते हैं तो आगे वही
वही बूढ़ा आदमी उनको मिलता है, जिसको एलेक्स के कदमों की आवाज सुनाई देती है। लेकिन इसके बाद मनी का फोन बजने लगता है तो इसका ध्यान भटक जाता है, लेकिन वो लोग छुप कर एक तहखाने में चले जाते हैं अपनी जान बचाने के लिए। इसके बाद वो आदमी किचन में जाता है तो उसे वहाँ उनके जूते फील होते हैं और वो समझ जाता है कि यहाँ पे मनी अकेला नहीं था, बल्कि इसके साथ कुछ और लोग भी हैं। इसके बाद उस बूढ़े आदमी ने जाके अपनी तिजोरी देखी तो वो देखता है कि तिजोरी तो खाली है, यानी वो लोग इसका पैसा लेकर भाग चुके थे। दूसरी जानिब जब वो दोनों तहखाने में पहुंचे तो वहाँ एक लड़की पहले से मौजूद थी, जिसके हाथ पांव बंधे हुए थे और वो उनसे मदद की अपील कर रही थी। यहाँ नॉर्मन को यह एहसास हो गया था कि वो दोनों कहाँ हैं, क्योंकि उस लड़की की रस्सी से एक घंटी बंधी हुई थी। जब वो जोर जोर से हिला रही थी, खुद को चीख रही थी, तभी वो घंटी भी बजने लगती है। अभी उन तक पहुंच जाएगा आसानी से। इसके बाद वो लड़की इनको एक अखबार का पीस देती है, जिसपे एक न्यूज हेडलाइन थी, जिसपे लिखा हुआ था कि इस लड़की का नाम सिंडी है, जिसकी गाड़ी से टकरा कर नॉर्मन की लड़की की मौत हुई थी। इसके बाद वो चाबियों की तरफ इशारा करती है, इन चाबियों से खोलकर वो इसको यहाँ से बचा सकते हैं। वो अब सिंडी को यहाँ से निकाल के खुद भी बचने के लिए भाग रहे थे, तभी दरवाजे को ताला लगा था। जैसे ही एलेक्स ने चाबी निकाल के दरवाजा खोलने की कोशिश की तो आगे नॉर्मन खड़ा था। इसके बाद उसने गोली चलाई तो एक गोली एलेक्स के कान में लगी और दूसरी गोली गलती से सिंडी को लग जाती है। वो वहाँ मौके पर ही मर जाती है, जिस पर नॉर्मन को बहुत ज्यादा दुख होता है, क्योंकि सिंडी उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। यहाँ पर वो एक दूसरे से डिस्कस करते हैं कि हमें दरवाजा खोल के यहाँ बाहर वाले दरवाजे से निकल जाना चाहिए। और दूसरी जने वो बूढ़ा शख्स बेसमेंट में होता है और वो वहीं से लाइट्स ऑफ कर देता है पूरे घर की। अब उन दोनों को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। यहाँ पर रॉकी अचानक से भाग रही थी और वो ऐसे करते करते नॉर्मन से टकरा गई, जिसको देखते हुए एलेक्स ने उसका ध्यान भटकाना चाहा और वो जोर से चिल्लाया। इसके बाद नॉर्मन उसके पीछे चला गया और यहाँ पर उसने इसका गला पकड़ लिया। यहाँ पर एलेक्स ने लोहे की कोई चीज उठा के नॉर्मन के सर पे दे मारी। इसके बाद वो बेहोश हो जाता है और ये दोनों यहाँ से भागने में कामयाब हो रहे होते हैं, लेकिन अचानक से उसका कुत्ता वापस जाग जाता है, जिसको इन्होंने बेहोशी की दवा दी थी। जैसे ही वो लोग भागने वाले थे तभी वो दोबारा से जाग जाता है। यहाँ इन दोनों को अंदाजा हो चुका था वो कैसे भी इन तक पहुंच ही जाएगा। फिर ये एक रूम में छुपते हैं और रूम के दरवाजे को पीछे से क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर भी नॉर्मन पहुंच जाता है और वो दरवाजे को तोड़ के अंदर आ जाता है। एलेक्स पर बुरी तरह से नॉर्मन के कुत्ते ने हमला कर दिया और वो खिड़की से बाहर जाके गिरा। रॉकी एयरबैंड के जरिए वहाँ से खुद को निकालने की कोशिश कर रही थी कि अचानक से कुत्ता उसके पीछे आ गया और वो गड्ढे में जाके गिरती है। इसके बाद वो किसी भी तरह से रॉकी को ढूंढ के उसे भी खत्म कर देता है। इसके बाद वो एलेक्स को एक पेचकस के जरिए उस पर हमला करता है और उसको मार देता है। तभी रॉकी भी वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो उस तक पहुँच जाता है और उसे सिंडी वाली जगह पे कैद कर लेता है। इसके बाद उसने ये खुलासा किया कि उसने सिंडी को क्यों मारा था और उसने सिंडी को वहाँ तहखाने में क्यों बंद किया था। वो बताता है कि वो उसकी बेटी की मौत की जिम्मेदार थी, इसीलिए वो उससे बदला लेना चाहता था। वो बताता है कि उसने सिंडी के पेट में अपना बच्चा डाला था और इस सब के जिम्मेदार उसके दोस्त हैं, यानी रॉकी और उसके दोस्त, और वो अब रॉकी से इस चीज का बदला लेगा। इसके बाद दूसरी जानब हम ट्विस्ट देखते हैं कि एलेक्स तो जिंदा बच गया था, क्योंकि नॉर्मन ने एलेक्स को समझ के मनी की लाश पे हमला किया था। तभी वो आर्टिफिशियल तरीके से सिंडी की तरह ही रॉकी को भी प्रेग्नेंट करना चाहता था, लेकिन जहाँ पे रॉकी उसको बुरी तरीके से एहतजाज कर रही थी और वो ऐसा कुछ भी करना नहीं चाह रही थी। तभी वहाँ पर सही टाइम में एलेक्स पहुंच जाता है और वो उसको मार के उसके हाथों में हथकड़ियां पहनाकर वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। तभी पीछे से एलेक्स और रॉकी देखते हैं कि नॉर्मन फिर से आ गया है। यहाँ पे बेचारा एलेक्स मारा जाता है। इसके बाद रॉकी के पीछे कुत्ता पड़ जाता है और वो उसे अब गाड़ी के अंदर ड्राइव करने में मजबूर करती है। तभी पीछे से नॉर्मन आ जाता है और वो रॉकी को बेहोश करके वहाँ से घसीटते हुए ले जाता है। रॉकी को रिमोट का बटन मिल जाता है और वो रिमोट उठा के अलार्म जाने लगती है। वो तहखाने में पहुंच जाता है। इसी बात का फायदा उठा के रॉकी उस पर कुल्हाड़ी से वार करके हमला करती है और वो वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है। इसके बाद वो कुछ दिनों बाद न्यूज में देखती है कि नॉर्मन को बचा लिया गया था और वो हॉस्पिटल में, और उस बारे में उसने कुछ भी नहीं बताया था। वो चैन का सांस लेती है और अपनी बहन डिडी के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करती है। अब इसके पास ढेर सारे पैसे होते हैं ऐश करने के लिए, और अब ये स्टोरी यहीं बैंड होती है।